ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, वेलकम टू सब्जेक्ट SST, lecture number 27 of day 6. Today we are going to continue our chapter number 2 of what is habitat. In the previous lecture we talk about some habitats. Today we will read about ocean habitat. 70% of the earth is covered by oceans. Ocean is a large body of salty water. The animals that live in ocean are called marine animals. The oceans are very deep and dark. Have you ever wondered? Millions of animals have their habitats in the oceans. They live in the rocky areas. 70% जो हमारी ज़मीन है वो ओशंस पर मुश्तमिल है, और ओशन जो होती है एक बहुत बड़ा पानी की लार्ज बॉडी होती है, नमकीन पानी, और ओशंस का पानी जो होता है वो सॉल्टी नमकीन होता है। और जो यहाँ पे मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो हैं वो इन ओशंस के अंदर रहते हैं। दे लिव इन रॉकी एरियाज़। वो अमूमन चट्टानी एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि समुंदर के अंदर जो चट्टाने रॉक्स बनी होती हैं उसके अंदर रहते हैं वो रॉकी चट्टानी। द स्मॉलर फिश हाइड इन होल्स एंड क्रैक्स ऑफ दीज एरियाज़ टू एस्केप द बिगर फिश। छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो इन चट्टानों के सुराखों में रहती हैं, होल सुराख, और क्रैक्स जो उसके अंदर दरारें आई होती हैं चट्टानों के अंदर, उनके अंदर रहती हैं ताकि वो बड़ी बड़ी फिश से बच सके, एस्केप, बचना। द बिगर फिश ईट द स्मॉलर फिश। जो बड़ी मछलियाँ होती हैं इस छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। सम फिश ईट मेरीन प्लांट्स एंड द एल्जाई दैट कलेक्ट्स ऑन द रॉक्स। कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो समुद्री पौधे खाती हैं। मेरीन प्लांट्स समुद्री पौधे, एल्जाई काई, जो कि ज़्यादा जहाँ पे पानी जमा हो रहता है या हर वक्त जहाँ पे पानी मौजूद होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक काई जम जाती है, उसको एल्जाई कहते हैं। वेल्स, शार्क्स, ऑक्टोपसेस, सी हॉर्सेस एंड स्टारफिश आर सम वेल नोन मेरीन एनिमल्स। ये जो हैं कुछ समंदर में रहने वाले जानवर हैं। यहाँ नीचे आपको ब्लू व्हेल के बारे में कुछ बताया गया है। द ब्लू व्हेल कैन ग्रो टू 100 feet लॉन्ग। दीज व्हेल्स वेट 150 tons. They are as large as the Boeing jet. Its heart is as big as a small car. It can eat 8,000 pounds of food in a year. Here are some marine animals and plants: seaweeds, seagrass, whale and dolphin, जो कि समंदर के अंदर पौधे और जानवर होते हैं। ये उनके बारे में कुछ पिक्स वगैरह दिखाई गई हैं। टर्न द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हैबिटेट इज़ अबाउट रिवर हैबिटेट। दरिया का रहने वाले जानवर। रिवर्स आर नॉट एज डीप एज ओशंस। रिवर जो होते हैं वो समुद्र की ज़्यादा गहरे नहीं होते। मैनी काइंड ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स लिव इन देयर रिवर हैबिटेट्स। मैनी हैव मेड देयर होम्स इन द एरियाज़ वेयर द वाटर इज़ शैलो। बहुत सारी मछलियाँ और कीड़े मकोड़े और पौधे वगैरह जो है इस दरिया के अंदर मौजूद रहते हैं, और कुछ जो है जहाँ पे कम गहरा पानी होता है वहाँ पर भी कुछ जानवर वगैरह रहते हैं। टर्टल, स्नेल्स, बीटल्स लिव हेयर। कछुए वगैरह, स्नेल्स वगैरह जो है वो इस दरिया के अंदर मौजूद होते हैं। इवन बर्ड्स मेक देयर होम्स इन द टॉल ग्रास ग्रोइंग बाय द रिवर साइड। समुंदर दरिया के नज़दीक जो बड़ी बड़ी घास होती है वहाँ पे परिंदे जो हैं वो अपने घर भी बनाते हैं। रिवर फिश टेस्ट डिलीशियस बिकॉज द वाटर इज़ फ्रेश एंड नॉट सॉल्टी लाइक सी वाटर। दरिया की जो मछली होती है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है, डिलीशियस, मज़ेदार, क्योंकि दरिया का पानी जो होता है वो समुद्र की तरह नमकीन नहीं होता। द हिपोटोनियस इज़ फाउंड इन स्लो मूविंग रिवर्स। एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स लिव इन एंड अराउंड वाटर। जो दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ वगैरह जो होते हैं वो भी दरिया के पानी में ही रहते हैं। हेयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव इन द रिवर्स: टर्टल, स्वान्स, ट्राउट and Anobius. Next, on the next page, number 9, this is polar habitat. Polar regions are the regions on north and south pole. पोलर रीजन्स जो होते हैं वो साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ होते हैं। दीज रीजन आर एक्सट्रीमली कोल्ड। ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। द एनिमल्स, प्लांट्स दैट लिव हियर आर स्पेशली अडेप्टेड टू द कोल्ड। पोलर बियर, सील्स, पेंगुइन्स, वॉलसेस आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ कुछ जानवर हैं जैसे सील, बियर्स, रीच वगैरह, पेंगुइन्स वगैरह जो होते हैं वो अमूमन इन्हीं ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। द पोलर बियर्स यूजुअली हंट सील्स एंड वॉलसेस। जो बर्फ़ानी रीछ होते हैं वो अमूमन इन सील्स और वॉलसेस का ही शिकार करते हैं। हंट, शिकार करना। The rest enjoy the fish that live in the icy waters under the thick layers of ice covering the water. जो बाकी सब हैं वो enjoy करते हैं उस फिश को जो कि इस बर्फ़ वाले, चूँकि सारा एरिया जो है वो बर्फ़ से कवर्ड होता है, इसलिए बाकी जानवर जो है वो वहाँ की फ़िश वगैरह खाकर ही गुजारा करते हैं। सो हियर द फिनिश्ड ऑफ चैप्टर नंबर 2.
you have to read the chapter by yourself. Now come to workbook page number 3. From the page number 3, why are rivers important? You have to write the answer. Rivers are important because they provide us fresh water and food. What is tributary? A tributary is a smaller river that flows into a bigger one. एक ट्रिब्यूटरी एक छोटा दरिया होता है जो कि बड़े दरिया की तरफ मूव करता है. हाउ मेनी ट्रिब्यूटरीज डस रिवर इंडस हैव? रिवर इंडस में से कितने छोटे दरिया निकलते हैं? इंडस रिवर हैज़ 4 रिवर्स दैट आर सतलुज, झेलम, चनाब एंड रावी. Fourth है label the river of Pakistan. You have to do it by yourself. This is your homework. You have to label the rivers of Pakistan. Turn the next page of your workbook, page number 4. Question is, write 3 features of each of the following habitats. Ocean habitat, forest, river habitat, desert and polar. We have read about all these habitats. Here are some features. First is ocean. Ocean is a large body of salty water. The oceans are very deep and dark. Many animals live in the oceans. Forest habitat, there are many trees in the forest. Forests provide water, shelter and food for plants and animals. Many animals have their habitats in forest. River habitat, rivers are not deep and dark. Many kinds of fish, insects, plants live in rivers. Rivers provide us fresh fish to eat. Desert habitat, deserts are hot during the day and cool at night. Deserts are also very dry. The animals that live there need little water to survive. Polar habitat, polar regions are extremely cold. They have a lot of snow and ice. The animals and plants that live here are specially adapted to the cold. You have to write these features and also learn this as well. Here the lecture finished of today's. Thank you so much.